आज हम कुरुवंश के एक प्रसिद्ध शासक राजा शांतनु के जीवन में गहराई से जाने वाले हैं। राजा शांतनु का जन्म राजा प्रतीप के घर हुआ था, जो हस्तिनापुर के शासक थे। शांतनु को युवावस्था से ही युद्ध कला और शासन में प्रशिक्षित किया गया था, जिससे वह एक दिन सिंहासन संभालने के लिए तैयार हो सके। एक दिन गंगा नदी के किनारे घूमते हुए राजा शांतनु की मुलाकात गंगा से हुई, जो नदी की देवी थी। वह उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और उनसे विवाह करने का अनुरोध किया। गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करने की सहमति दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वह कभी भी उनके कार्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा, चाहे वे कितने भी अजीब या अस्पष्ट क्यों न हो। दोनों के 8 पुत्र हुए, लेकिन गंगा ने उनमें से प्रत्येक को गंगा नदी में फेंक दिया, जिससे वे डूब गए। जब गंगा अपने 8वें पुत्र को डुबाने वाली थी, राजा शांतनु उसे देखने में असमर्थ थे। उन्होंने गंगा से अपने पुत्र की जान बख्शने की प्रार्थना की और उसने उनकी बात मान ली, यह खुलासा करते हुए कि वह वास्तव में एक देवी थी और उनके पुत्र 8 वसु थे, जिन्हें मानव के रूप में जन्म लेने का शाप दिया गया था। गंगा ने अपने 8वें पुत्र भीष्म को ले लिया और गंगा नदी में गायब हो गई। राजा शांतनु को दिल टूटने और अकेलेपन की स्थिति में छोड़ दिया। राजा शांतनु अपने राज्य में लौट आए और कई वर्षों तक बुद्धिमत्ता से शासन किया। उन्होंने बाद में एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। अपने व्यक्तिगत संकटों के बावजूद राजा शांतनु एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक बने रहे, जो अपने लोगों द्वारा प्यारे थे। यह राजा शांतनु की कहानी है, प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध शासक की। उनका जीवन विजय और त्रासदी दोनों से चिह्नित था, लेकिन एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक के रूप में उनकी विरासत सदियों से जीवित है।